Sence onu böyle eve almak doğru mu acaba? O ne demek öyle? बेटा उसने तुम्हें धोखा तो दिया है ना, सब घर वाले ये जानते हैं और तुम उसे वहीं ले जाओगे। दादी जान वो मुझे 23 साल बाद मिली हैं और बीमार भी हैं। आप तो देख रही हैं ना, उनके पास कौन है उनका? आखिर जैसे भी हैं वो मेरी माँ है। दुआ करूंगी कि तुम्हें अब कभी मायूसी ना हो। मैं उनके साथ वो नहीं कर सकता जो उन्होंने आपके साथ किया। मैं मानता हूँ उन्होंने आपके साथ गलत किया। तुम जानते हो, सब जानते हो बेटा। हाँ, एक और बात, नया घर बनवा रहा हूँ मैं, वहाँ हम सब लोग साथ रहेंगे। अब क्या हो गया तुझे? दादी जान वो घर अब छोटा पड़ता है, दूसरा घर बड़ा होगा, वहाँ हम सब लोग साथ रह सकेंगे आराम से। मुराद जरा दिमाग से सोचो, लैला उस घर में कैसे रह सकती है? दारिया भी वहाँ होगी। किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं, जो रहना चाहे रह सकता है। अच्छा ये बता, क्या तूने हयात से बात की? कल तेरे चेहरे पर परेशानी थी। मैं बात कर लूंगा उससे, आप परेशान ना हो। गुड बाय। क्या मुसीबत है, कहाँ कहाँ फैल गई ये खबर। जी हाँ, मिस ट्रूवेल कुछ दिनों के लिए रेस्ट पर गई हैं। जी हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। ध्रुव सर, सुबह से मेरे पास इतनी कॉल्स आ रही और मुराद सर से रब्ता भी नहीं हो पा रहा। वो जो सैंपल्स आए हुए हैं उनका अप्रूव होना ज़रूरी है और बहुत सी डील्स हैं जो साइन होना ज़रूरी है। मैं क्या करूँ? बस चाला, बस करो। ठीक है, समझ गया, मैं हैंडल कर लूँगा, लेकिन पहले मुझे कॉफ़ी पिलवा दो। ठीक है। दुरुक, अम्मी, मुराद ने उरिया को कॉल की थी। उसने कहा हम लोग नए घर जा रहे हैं, सारे कपड़े समेट लो। हाँ मुझे मालूम है, बताया था। अरे दुरुक, हम दोनों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा अम्मी, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्यों भला? देखो पता ही क्यों हो रहा है, तुम्हारा बाप छोड़कर चला गया है और उसी मौके का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। क्या आप ये मानती हैं कि भाई ऐसा कर सकता है? मुराद पर भरोसा करना ठीक नहीं। अम्मी, मुझे यहाँ बहुत से काम है क्योंकि भाई हॉस्पिटल में है और यहाँ पर कोई नहीं है। जो बात रह गई है वो घर पर करेंगे। ब्रावो चाला, तुम हमेशा काम ही करती रहती हो और तुम्हारा ब्रेसलेट भी बहुत अच्छा है। इसकी तारीफ के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आप नए घर की बात कर रही थी ना, वो मैंने थोड़ी तफ्तीश की है उसके बारे में और ये बात आप ज़रूर जानना चाहेंगी। एक बेड ऑर्डर हुआ है, वो भी मरीज़ का। मुझे नहीं मालूम कि किसके लिए ऑर्डर किया है। कैसा बेड? क्या वो औरत उस घर में रहेगी हमारे साथ? कौन से अस्पताल में है मुराद की माँ? बॉस्को हॉस्पिटल। दादाजी, आपने मुझे डरा दिया। इसमें डरने की क्या बात है? इतना बड़ा फैसला कर लिया तब किसी से नहीं डरी। इसीलिए समझा रहा हूं, ग्रेसुन चलते हैं, वहीं रहेंगे। क्यों, क्या हो गया है? अब हम वापस क्यों जाएंगे? इतना कुछ हो जाने के बाद पूछ रही हो कि वापस किस लिए जाएंगे? तुम्हारी शादी नाकाम हो चुकी है। चलो इन कागजात पर दस्तखत कर दो। मैं इन कागजात पर दस्तखत नहीं करने वाली हूँ। लेकिन क्यों? दरअसल मेरा मतलब है कि इतनी जल्दी क्या मतलब है तुम्हारा? जल्दी क्या है? तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। लगता है बेवकूफ बना रही हो तुम हम सबको। हरगिज़ नहीं, मैं क्यों किसी को बेवकूफ बनाऊंगी? तो फिर तुम इस पर साइन क्यों नहीं कर रही? मैं सोच रही हूँ कि शायद आगे जाकर कोई रास्ता निकल आए और हम इस पर बात कर सकें। हयात, अब ये ड्रामेबाजी बंद करो और गौर से सुनो। तुम इन तलाक के कागजात पर दस्तखत करो, वरना अपना सामान उठाओ और अपने शौहर के घर जाओ। देखो कौन है।
हयात, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। ओ मुराद सर सलमाज, आइए। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, आ जाओ, शाबाश। आओ मेरी प्यारी पोती, तुम भी आओ। दोनों इन पर दस्तखत करो और किस्सा खत्म करो। एक सेकंड, ये क्या है? तलाक के कागजात हैं ये तुम्हारी, अब जल्दी से इन पर दस्तखत करो और अपनी अपनी जिंदगी जियो। मैं साइन नहीं तो करूंगा। फिर हाथ मत लगाना इनको। हशमत साहब, हाथ छोड़े मेरा। आप ऐसा नहीं करेंगे। कौन रोकेगा मुझे? मैं। मुराद सर सलमाज, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। देखें, मुझे मजबूर मत करें। अगर मैंने तुम्हें मजबूर किया तो? मैं कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता। अगर तुम नहीं करना चाहते तो मत करो, मगर मैं तो करूंगा। हशमत साहब, बहुत हो गया। हयात, मैं तुमसे यहाँ बात करने आया हूँ। हयात खत्म हो गई। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ, बेजार हो गई हूँ मैं। बस खत्म हो गया, हो गया। तो तुमने साइन कर दिए ना इस पेपर पे? कर दिए। हाँ तो बस ठीक है, मैं इस पेपर को मानता ही नहीं, क्योंकि मुझे ये कबूल ही नहीं है। और याद रखना, अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। निहायत ही मगरूर इंसान हो तुम। हाँ। अगर तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो तो इस हद तक भी तुम ही लाए हो मुझे। शादी के बाद से तुमने अपनी एक छोटी सी गलती तक तो मानी नहीं है मुराद। गलती तुमने की इन पेपर्स पे साइन करके। तुमने कोई हल भी तो नहीं निकाला इसका। तुम्हारी नजर में ये हल है? हाँ है, अगर तुम्हारी यही सोच है तो, क्योंकि मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, तुम यही चाहती हो ना, तो सब खत्म। पागल हो गया है। ये कागज फाड़ दिया तो क्या हम दूसरा बनवा लेंगे? कागज फाड़ने से कुछ नहीं होता। क्या ये हम दूसरा नहीं बनवा सकते?